हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो एक भाई ने कमेंट किया था, भैया हमारे यहाँ तो बरसात में ट्रैक्टर को बिल्कुल काम नहीं मिलता, फिर आप अपने तीनों ट्रैक्टरों की किस्त कैसे भरते हो और आपको बरसात में ट्रैक्टर कहाँ चलते। सबसे पहले भाई आपकी बात 100% सही है, क्योंकि ट्रैक्टर का सबसे बड़ा काम खेतों में ही होता है और बरसात के समय लगभग हर खेत में फसल खड़ी होती है। ऐसे में खेतों में ट्रैक्टर चलाने का कोई काम नहीं बचता। हमारे यहाँ बिल्कुल यही हाल है। हमारा मुख्य काम है थ्रेशर का, इसलिए बरसात शुरू होते ही हमारा भी लगभग पूरा काम बंद हो जाता है। लेकिन यहाँ एक बात है जिसे हम बहुत कम लोग जानते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि बरसात में ट्रैक्टर वाले जेसीबी के साथ काम कर लेते होंगे, जैसे पत्थर, मुरु, मिट्टी या ढोना। सुनने में ये बात सही लगती है, लेकिन असली सच्चाई कुछ और ही है। बरसात में लगभग सभी ट्रैक्टर खाली रहते हैं, इसलिए जिन लोगों के पास जेसीबी होती है उनके अपने ही 4-5 ट्रैक्टर पहले से लगे रहते हैं। ऐसे में बाहर वाले ट्रैक्टर की बारी बहुत कम आती है और हमारे ट्रैक्टर का वहाँ एक और कारण से भी काम नहीं हो सकता। हमारी ट्रॉली अनाज ढोने के हिसाब से बनी है। अगर उसे पत्थर, मुरुम या मिट्टी में चला देंगे तो फिर उसे बड़े बड़े खड्डे पड़ जाएंगे, फिर वह ट्रॉली मंडी में अनाज ले जाने लायक नहीं बचेगी। इसलिए हम जानबूझकर उस काम में ट्रैक्टर नहीं लगाते। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर बरसात में खेत में काम नहीं है, न जेसीबी का काम मिलता है, तो आखिर ट्रैक्टर की किस्त कैसे भरते हैं? ये असली बात है। हम बरसात आने का इंतज़ार नहीं करते। जब सीजन अच्छा चलता है और ट्रैक्टर लगातार चलते हैं, तब बरसात के आने वाली किस्त का इंतज़ाम पहले से ही कर रखते हैं, ताकि बारिश शुरू होने के बाद किस्त आए तो किसी तरह की परेशानी न हो। और हाँ, बरसात में थोड़ा काम फिर भी आ जाता है, जैसे किसी किसान के खेत में खाद पहुंचाना, लेबर छोड़ना या छोटा मोटा ट्रांसपोर्ट का काम। बाकी समय हम अपनी खेती पर ध्यान देते हैं, अपने खेत में खाद, बीज और लेबर ले जाने का काम करते हैं। फिर जैसे ही बरसात खत्म होने लगती है, सबसे पहले उड़द, मूंग और सोयाबीन का सीजन शुरू होता है। कमाई बहुत ज़्यादा नहीं होती, लेकिन ट्रैक्टर फिर से चलना शुरू हो जाते हैं और तो उसके तुरंत बाद ही मक्के का सीजन आ जाता है। यही से हमारे तीनों ट्रैक्टर लगातार काम पर लग जाते हैं। इसी समय हम सबसे ज़्यादा मेहनत करते हैं और जो बरसात में नुकसान या खाली समय हुआ होता है उसकी भरपाई कर लेते हैं। फिर रबी की फसल की तैयारी शुरू होती है। रोटावेटर, कल्टीवेटर, हल और खेत तैयार करने में का काम मिल जाता है। उसके बाद कुछ समय ट्रैक्टर फिर खाली रहते हैं। फिर तुअर, चना, गेहूँ, ज्वार, बाजरा और दोबारा मक्का का सीजन शुरू हो जाता है। अगर पूरे साल का हिसाब देखें तो हमारे यहाँ लगभग 6 महीने ट्रैक्टर लगातार चलते हैं और 6 महीने लगभग खड़े रहते हैं। लेकिन उन्हीं 6 महीनों की कमाई से हम बाकी 6 महीनों का खर्च और ट्रैक्टर की किस्त का इंतजाम पहले से ही कर रखते हैं। ये हमारी सच्चाई है और शायद इसी वजह से ट्रैक्टर का काम देखने में जितना आसान लगता है, असल में उतना है ही नहीं। अगर आपको भी ट्रैक्टर से जुड़ा कोई सवाल है तो कमेंट में ज़रूर पूछिए, मैं पूरी ईमानदारी से उसका जवाब दूंगा। तो वीडियो कैसा लगा लाइक कमेंट करके ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।